नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो अलंकार होगा, ठीक है? तो चलिए अलंकार चैप्टर को देखते हैं। आज हम देखेंगे अलंकार और उसके भेद को। किसे देखेंगे? अलंकार और उसके भेद को, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार क्या होता है? अलम प्लस कार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अलम प्लस कार मतलब शोभा कारक या आभूषण। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। इसकी परिभाषा को हम लिख देते हैं। काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण, उपकरण को क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है। ठीक है भैया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अलंकार यानी अलम प्लस कार यानी अलंकार। ठीक है, अब हम देखेंगे भामा के अनुसार। पहले देख लेते हैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भैया? तो आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भामा है। ठीक है, तो भामा जी ने क्या कहा है? ना कांतापि ने भूषम विभाति विभाति वनिता मुखम। ठीक है, दांडी जी ने क्या कहा है? दांडी, आचार्य दांडी। दांडी काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। ठीक है, वामन के अनुसार क्या है? वामना अलंकृत अलंकारा। और पंडित जयराज जगन्नाथा के अनुसार क्या है? तो पंडित राज जगन्नाथा काव्यात्मने व्यंग्यस्थ व्यंग्यस्य रमणीय याता प्रयोजका अलंकारा। ठीक है, इसके आगे है अलंकार्य। अलंकार्य क्या होता है? जो अलंकार से अलंकृत होता है वो क्या कहलाता है? अलंकार्य होता है। ठीक है, आनंद वर्धन के अनुसार रस अलंकार्य है। आनंद वर्धन के अनुसार रस क्या है? तो ये अलंकार्य है। ठीक है, और कृद कुंतक के अनुसार क्या है? तो शब्दार्थ अलंकार है। क्या है? शब्दार्थ अलंकार है। इसके आगे है अलंकार के भेद। क्या है? अलंकार के भेद। ठीक है, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये कुछ विद्वान मानते हैं कि तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब इधर देखते हैं अलंकार संप्रदाय के विद्वान तथा उनकी रचनाएं। भोज जो है स्वस्ति कांठाभरण की रचना किए हैं। रूपक है अलंकार सर्वस्व की। हेमचंद्र जो है वो काव्यानुशासन की। जयदेव है चंद्रालोक की। ये सब किसके संप्रदायक हैं? तो ये अलंकार के। ठीक है, भामा क्या है? काव्य अलंकार लिखे हैं। उद्भट्ट ने क्या लिखा है? तो काव्य अलंकार सार संग्रह। दांडी ने काव्य आदर्श। वामन ने काव्य अलंकार सुव्यवस्थित लिखे हैं। ठीक है, हिंदी के अलंकार निरूपक ग्रंथ व उनके रचनाकार। ललित तलाम ने क्या लिखा है? मतिराम। जसवंत ने मतिराम ने ललित कलाम लिखा है। ठीक है, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखा है। पद्माकर ने पद्माभरण लिखा है। गोप ने अलंकार चंद्रिका लिखा है। और भूषण ने शिवराज भूषण ने भूषण लिखा है। दूल्हा ने कवि कुलम कंठाभरम। ठीक है, कर्णेश श्रुति भूषण भूप भूषण करभा कर्णाभरण। श्रुति मिश्र ने अलंकार माला लिखा है। ठीक है, अब अलंकारों की संख्या देख लेते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? तो चार है। कौन कौन से? दीपक, उपमा और रूपक और यमक। कौन है? दीपक, उपमा, रूपक और यमक। भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने हैं? तो चार अलंकार है। कितने अलंकार है भैया? चार। ठीक है, अग्नि पुराण के अनुसार कितना है? तो 16 अलंकार है। वामन के अनुसार 33 अलंकार है। दांडी के अनुसार 35 अलंकार है। केशव दास के अनुसार 37 अलंकार है हमारे। भामा के अनुसार जो अलंकार के परिवर्तक माने जाते हैं वो 39 है उनके अनुसार। और उद्धट के 40 हैं।
रुद्रट के 52 अलंकार हैं, मम्मट के अनुसार 67 हैं, विश्वनाथ के अनुसार 77 हैं और देव यानी देवदत्त के अनुसार 80 अलंकार हैं, रूप्यक के अनुसार 83 अलंकार हैं, अप्पय दीक्षित के अनुसार 124 अलंकार है और पंडित राज जगन्नाथा के अनुसार 180 अलंकार हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कि भामा के अनुसार कितने अलंकार हैं, तो 39 अलंकार है। ठीक है, विश्वनाथा के अनुसार कितने अलंकार हैं, तो 77 अलंकार हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देखिएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं। अब देखेंगे अलंकारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला है हमारा शब्द अलंकार। क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जहां अलंकार गता रमणीयता शब्द के प्रयोग पर आश्रित हों, वर्णों या शब्दों की लयात्मकता, संगीतात्मकता, वर्णगत, शब्दगत, वाक्यगत हों। ठीक है, दोनों क्या होता है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्त वादाभास, पुनरुक्ति, विभिन्न चित्र, धन्वंतर, धन धन में अर्थ अर्थ। ठीक है, व्यंजना। तो ये सब क्या है? हमारे अशब्द अलंकार। एग्जाम्स में ऐसे दे देगा कि मतलब अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और संसृष्टि में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो आप संसृष्टि को बताएंगे कि संसृष्टि जो है वो शब्द अलंकार नहीं है, जबकि ये क्या है? उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार क्या होता है उसे हम देखते हैं। जहां शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार हों, तो वहां क्या होता है? उभय अलंकार। जैसे दो है संसृष्टि और शंकर। संसृष्टि और शंकर। ठीक है, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार क्या है? तो ये मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना और विशेषण, विपर्य इत्यादि, ये सब क्या है हमारी? अरे ये क्या हो गया? ऐसे कैसे चला गया? इत्यादि, ये सब हमारे क्या है? तो ये आधुनिक पाश्चात्य अलंकार है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति हो, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, रस के अनुकूल वर्णों के पास पास प्रयोग हो। जहां वर्णों की आवृत्ति हो, रस के अनुकूल वर्णों का पास पास प्रयोग हो, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, 5 हैं। पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास और चौथा जो हमारा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है अनत्या अनुप्रास। ठीक है, कितने हैं? 5 भेद है। ठीक है, तो छेका अनुप्रास क्या होता है? अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार या कोई वर्ड केवल 2 बार आए तो क्या कहलाता है? छेका अनुप्रास। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माद पिता अधिकार, वह खाए बहुराय जब वह पाए बहुराज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? छेका अनुप्रास हो जाएगा। वृत्ता अनुप्रास क्या है? तो एक ही वर्ड 3 या अधिक बार या एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, तो वहां क्या होता है? वृत्ता अनुप्रास होता है। ठीक है, लाटा अनुप्रास क्या होता है? जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति भेद के साथ उसी अर्थ में हो, तो वहां क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है? जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति हो, वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अनुप्रास अनत्यानुप्रास, जहां पदांत में एक ही स्वर और व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां क्या होता है? अनत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वृत्तानुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर क्या है। वृत्तानुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर देखेंगे। ठीक है, वृत्तानुप्रास क्या होता है? एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार, रस के अनुकूल वर्णों की योजना की वृत्ति हो। ठीक है, वहां क्या होता है? वृत्तानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास अनेक व्यंजनों की एक ही बार स्वरूपता तथा क्रमशः आवृत्ति हो, तो वहां क्या होता है? छेका अनुप्रास। ठीक है, अब छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटा अनुप्रास के उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, जैसे छेका अनुप्रास में क्या था? छेका अनुप्रास में था कि एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो ना। तो जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। ठीक है, हरिसा हीरा छड़ी के करे
आन की आशा, रिझ रिझी, रिझ रिझी रहसी, रहसी, हंसी हंसी उठें, बंधुए गुरु पदुम परागा, सूरज सुहास सरस अनुरागा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब वृत्ता अच्छे का अनुप्रास के हैं। ठीक है, किसके हैं, छे का अनुप्रास के हैं। यहाँ देखो व्यंजन की आवृत्ति हो रही है ना, रा फिर झा फिर रा फिर झा फिर रा, हा चा, यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पापा वर्डों की आवृत्ति हो रही है। अति आनंद मगन मत हारी। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब हैं भैया छह का अनुप्रास के। जैसे मुक्ति मुक्ता, मुकुता को मूल माल को कहा है, वर दंत की पंगति कुंद काली, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरनी नाही, अमिमय मुरमय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये अक्सर पूछता है, एक ए, एक ए, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सब जो है छह का अनुप्रास के उदाहरण है। अब वृत्तानुप्रास के उदाहरण को देखेंगे, तो वृत्तानुप्रास जैसे पुलनी में केल के, कछारन में कुंजन में, यहाँ काका वर्डों की आवृत्ति हो रही है। देखो का का। ठीक है, चरण चोट चटकन चकोट अरि ऊपर सिर वज्जत, चाचा वर्डों की आवृत्ति इसमें है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। ठीक है, ये किसका है, वृत्तानुप्रास। शेष महेश गणेश दिनेश, सासा वर्डों की आवृत्ति हो रही है इसमें। गंधी गंध गुलाब को, गवा वर्डों की आवृत्ति हो रही है। कंकन किंकनी नुपुर धुन सुनी, यहाँ काका वर्डों की आवृत्ति हो रही है। रघुनंदन आनंद कंद, भटक भावनाओं के भ्रम में, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृति, सासा वर्डों की इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है भैया, अब लाटान परस देखते हैं। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपूत है, धन क्यों संचय करना, अगर पूत सब कपूत है, तो संचित किया हुआ धन भी असंचय में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही कहा है। यहाँ देखो पूत पूत वर्डों की आवृत्ति हो रही है शब्द की। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र, समर्थ पादवी थी जिनके अर्थ, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, एक तुक से, एक यति से बदल जा रहा है शब्द का अर्थ। ठीक है, राम भजन जाके अहो, राम भजन जाके नाही, पिय निकट जाके नहीं धाम, पिय निकट जाके नहीं धाम। ठीक है, अब क्या है, यमक अलंकार और श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार को हम देखेंगे। यमक अलंकार क्या है, इसका नियम क्या है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, जैसे ये इनका और उनका जोड़ा, कौन है, इनका और उनका जोड़ा है ना, तुम्हारे इनके और उनके 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 का जोड़ा। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, यमक का अर्थ है जोड़ा या युग्मक, जहां शब्दों की आवृत्ति हो, एक शब्द एक से अलग अधिक बार आए किंतु अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। ठीक है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिका, जो खाए बौरा है जग, जो पाए बौरा। ठीक, श्लेषंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जैसे ये पेज इसमें चिपका हुआ, ये इसमें चिपका हुआ। ठीक है, जहां किसी एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, वहां क्या होता है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान हो, वहां क्या है, श्लेष। श्लेष के दो भेद हैं, पहला है संभग श्लेष, दूसरा अभग्ग श्लेष। ठीक है, संभग क्या होता है, जहां शब्द के टुकड़े करके अर्थ अन्य अर्थ निकाला जाए, वहां क्या होता है, संभग। जैसे वृष भानु का वृष भानु प्लस जा, यानी वृष भानुजा, मतलब वृष भानुजा मतलब वृष की पुत्री राधा। ठीक है, अभग जहां बिना टुकड़े किए अनेक अर्थ निकले, जैसे पानी, पानी का चमक, प्रतिष्ठा, जल, पानी का मतलब ये हो जाएगा ना,
अब है वक्रोक्ति अलंकार, इसके नियम है टेढ़ी उक्ति। जैसे ये टेढ़ा टेढ़ा गया है, जो टेढ़ा टेढ़ा नागिन नागिन डांस, नागिन जैसे है ना, ऐसे ऐसे नागिन चलती है, तो क्या है टेढ़ा उक्ति। जहां वक्ता के कथन के ढंग विलक्षण हो तथा श्रोता उसका अर्थ अन्य ग्रहण करता हो, वहां क्या होता है, तो वहां वक्रोक्ति। तो इसमें दो हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काको वक्रोक्ति। ठीक है, श्लेष में क्या है, एक अर्थ वक्ता का, दूसरा श्रोता का। इसमें क्या होता है, एक अर्थ जो है वक्ता का होगा इसमें, और दूसरा जो है श्रोता का होगा। काको में क्या है, कंठ की ध्वनि कारण दूसरा अर्थ। ठीक है, अब हमारा है यमक अलंकार के उदाहरण। देखो आ गया है, अब श्लेष अलंकार के उदाहरण और वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण। तीन बेर खाती है, वे तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है। बेर मतलब बैर, तीन बेर खाती है, और तीन बेर मतलब सुबह शाम दोपहर। यहाँ बेर से मतलब है तीनों पहर। ठीक है, क्या है, तीनों पहर। कनक कनक ते सौगुनी माद कदाद का, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कदक का मतलब धतूरा। तो कहा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, जो खाए बौराए जग, जो पाए बौराए। मतलब एक धतूरा को खाने से इंसान बौरा जाता है, तब भी बौरा जाता है, और अगर सोना ज्यादा पा जाता है तो भी वो बौरा जाता है। ठीक है, वह जीते सर मौन के ऐसे देखे मैना, जेते तुम तारे तेते नभना तारे। ठीक है, माला फेरत जुग मुआ, मन न गया न मन का फेर, कर का मटका डार मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर्ण का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। ठीक है, के की रव की नुपुर, ध्वनि सुनी जगत जगति, जगत की मुख प्यास, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादलों। ठीक है, और ये क्या है, घटा मतलब काम। तो पर वैरो उर्वशी सुन राधिके सुजान। अब हम देखेंगे स्लेजर में, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पानी पानी का अर्थ जो तीनों पानी का अलग है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरे दुति होई। ठीक है, ना ही कहे थरो, मांगे सब देन कहो, जो रहीम गीत दीप की, कुल कुपति गति सोई। ठीक है, इसके आगे है, चिरंजीव जोरी जुरे, कोई न संदेह गंभीर, को घटिके वृष भानुका के हलधर के वीर। वाह, उदाहरण देखो कितने अच्छे अच्छे दिए हैं। चरण धरत शंका करत, चितवन चारहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। क्या है, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। बलिहारी नृपा कृषा की, गुड़ बिन बूद न देही, एक कबूत। अब यहाँ सॉरी, यहाँ क्या है, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण स्टार्ट है। एक कबूतर देख हाथ, मैं पूछा कहाँ अपर है। आई गौरवशालिनी हमारी, अय गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्हें एक इष्ट हो, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कतहु वर्षों। जब आप पिता के वचन पाल कर सकते हैं, तब मैं माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। बाऊ कृपा मूरति अनुकूल, बोलत वचन झरत जन फूल फूला। तो ये सब क्या है, तो ये उपरोक्ति अलंकार के हैं। ठीक है, क्या है, उपरोक्ति अलंकार के उदाहरण। अब हम देखेंगे अर्था अलंकार। क्या देखेंगे, अर्था अलंकार। वो सब किसके भेद थे, यमक श्लेष तो अनुप्रास, ये सब अर्थ वो शब्द अलंकार के थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है, जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। क्या हो, जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। इसके विशिष्ट भेद को देखेंगे, सादृश्य मूलक, जिसमें उपमा रूपक प्रेक्षा संदेह भ्रांतिमान उल्लेख निदर्शन प्रतीप और अनोक्ति। विरोधामूलक में विरोधाभास आसंगति विभावना विशोक्ष और से विशेष अलंकार हैं। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध में मूलक, ये क्या हो गया, ये कैसे हट गया, ए? नहीं बचोगे ना आप लोग।
सॉरी वो स्लाइड कट गई थी। चलिए, श्रृंखलाबद्ध मूलक में क्या है? एकावली कारण माना, ठीक है? मूल गुणक में तद्गुण, अत अतद्गुण और परिसंख्या, ये सब क्या है? तो ये हमारे गुण मूलक है, ठीक है? गूढ़ार्थ, प्रतीति मूलक, वक्रोक्ति और व्याजोक्ति अलंकार, ठीक है? अब इसके पहचान वाचक शब्द देखते हैं। दृष्टांत के जिमि, यू, ज्यों, ठीक है? उत्प्रेक्षा के हैं, जैसे अगर हमें पहचानना है कि किस इसमें अगर दृष्टांत अलंकार है तो उसमें जिमि आएगा, यू आएगा, ज्यों आएगा, ठीक है? उत्प्रेक्षा अगर वहां अलंकार होगा तो वहां मनु मानव जनु जाना होगा। आपको उस उदाहरण में देखने को कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मनु मिल जाएगा, मानव मिल जाएगा, मानहु मिल जाएगा, जनु मिल जाएगा, जानो मिल जाएगा या जानहु मिल जाएगा, ठीक है? उपमा को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं? तो सा मिलेगा आपको उदाहरण में, कहीं समान, सम, यू, वा, सैस, सादृश्य, तुल्य, यथा, जैसे, जैसे, जैसे जैसा, ठीक है? ये सब क्या होगा उपमा में। स्वरूपक को हम किस तरीके से पहचानेंगे? दूसरा होगा उसमें अन्य, अपर, ठीक है? संदेह में या होगा, अथवा होगा, किंधो, केंधो, कैंधो, कै, क्या, किस क्या हो जाएंगे? तो इसमें संदेह अलंकार की पहचान है। ये सब क्या है हमारे? तो ये इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके पहचान को, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। उपमा अलंकार पहले हम देखेंगे, किसे? उपमा अलंकार को, ठीक है? तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? सादृश्य, समानता या तुलना करना। तो क्या है? वहां पे कहीं अगर तुलना की जा रही, समानता दिखाया जा रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। एक वस्तु की समता दूसरी से आकार, गुण, रंग पर निर्भर, ठीक है? उपमा के अंग कौन कौन से हैं? तो उपमेय है, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक, ठीक है? तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा सकती है, की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वहां उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है वहां उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है? जिस विशिष्टा समानता के कारण तुलना हो, ठीक है? वाचक क्या है? जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो, क्या है? जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो, ठीक है? भेद इसके कितने हैं? इसके भेद हैं तीन। कितने भेद? तीन। पहला है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा, ठीक है? मालोपमा, ठीक है? तो पूर्णोपमा क्या है? चारों अंग उपस्थित होते हैं। लुप्तोपमा में इसमें कोई एक अनुपस्थित होता है। मालोपमा में अनेक उपमानों की श्रृंखला होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुनि सुर सरी शम पावन बानी। सम आ गया ना? आ गया ना इसमें? तो सम पहचान सकते कि नहीं? नवल सुंदर श्याम शरीर की जलद नीरद, जलद नीरद की इसी के समान सुंदर है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। सा भी आ गया, ठीक है? तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि इसमें मालंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये सरिस के अकॉर्डिंग हम जान जाएंगे, ठीक है? पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, ठीक है? तो यहाँ मन को किससे तुलना की गई है? पीपल के पत्ते से। किससे? पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई कि मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है। कनक सा दिन, मोती सी रात, नील गगन सा, हृदय शांत हृदय था हो रहा, कमल के समान सुंदर, मुख बाल रविशन, ठीक है? इसमें भी आ गया सा, शा, शा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा? उपमा अलंकार, ठीक है? अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। किसे देखेंगे? रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो। क्या हो? जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहचान क्या है? मनु मानो जनु जानो, ठीक है? संदेह अलंकार, किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशयपूर्ण ज्ञान, इसमें वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लेना या चमत्कारपूर्ण भ्रांति, इसमें संशय दूर हो जाता है।
इसमें क्या होता है, संशय दूर हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान के उदाहरण, ठीक है। सोहत और पीठ पद श्याम सलोने गात, फूलों का सकल मही झाई, जनु बरसा, यहाँ देखो जनु आ गया, ठीक है। जनु जानो मनु मानो, इसके उत्प्रेक्षा की पहचान है, ठीक है। वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, आकाश मानो अंजन बरसा रहा, मानो देखो यहाँ मानो आ गया। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, ठीक है। तो यहाँ ज्यों क्या है, बिजली के फूल जैसे, ठीक है। मानहु सरिस सुर सरिता विमल, जस बिरुछत बिछुरत जुग मीना, तो मानहु इसमें आ गया। तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के उदाहरण क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बीत विभावरी जगरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा, घट ऊषा न गिरी। तो क्या है, इसमें क्या है भैया, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूपक। सी संदेह क्या है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही साड़ी। तो ये क्या है, इसमें संदेह अलंकार है। उसको समझ नहीं आ रहा कि नारी साड़ी के बीच है कि साड़ी नारी के बीच है। ये इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें संदेह हो रहा है, ठीक है। भ्रांतिमान क्या होता है कि पाए महावर देन को नाई नाइन बैठी आए, क्या है, पाव महावर देन को नाइन बैठी आए। तो इसमें क्या है, तो भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार परिभाषा व उदाहरण। अब देखेंगे आसंगति अलंकार। आसंगति अलंकार क्या होता है, कारण और कार्य के में संगति का अभाव, कारण कहीं और कार्य कहीं और, कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है, तो वहां असंगति अलंकार होता है। उदाहरण जैसे दृग ऊर्जत, टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान से साकारण उत्कर्ष दिखाया जाए। उदाहरण क्या है, सिय मुख शरद कमल, जीवी केमी कही जाए। विभावना अलंकार, कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन। जैसे विभावना क्या था, कारण के अभाव कार्य सिद्धि वर्णन। जैसे उदाहरण में कर देखे, बिनु पद चले सुने बिनु कान, मतलब बिना पैर के वो चल रहा है, बिना कान के वो सुन रहा है। वहां क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। मतलब कि अगर कोई चीज नहीं है फिर भी वहां कार्य पूर्ण हो रहा है, तो वहां विभावना अलंकार है, ठीक है। अतिशयोक्ति व अतियोक्ति, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, वहां क्या होता है, वहां अतिशयोक्ति होती है। जैसे बाधा सा विदु को किसने इन काली जंजीरों से। अतियुक्त अतियुक्ति क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन झूठा लगने लगे तब। जैसे सूधो पाय न परत धर, शोभा ही के भार, ठीक है। विरोधाभास अलंकार क्या है, विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होना, तो वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, बैन सुन्या जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, वहां क्या है, विरोधाभास। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, दृष्टांत देख लेते हैं। बात कहकर मिलती जुलती बात समानता प्रकट ना हो, बात कहकर मिलती जुलती बात समानता प्रकट ना हो। जैसे सठ सुधरई सत संगत पाई। उदाहरण है, समर्थन में उदाहरण वाचक शब्द के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बूध अघात सहो गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दृष्टांत अलंकार है। अब देखते हैं कुछ अन्य अलंकारों के महत्वपूर्ण उदाहरण। क्या है, कुछ अन्य अलंकारों के महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे अनयोक्त या अप्रस्तुत प्रशंसा के अलंकार, ना ही पराग ना ही मधु मधुर मधु। प्रति वस्तु उपमा के अलंकार क्या है, चटक ना छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर। दृष्टांत का उदाहरण क्या है, भारत ही होई ना राजमद, विधि हरि हर पाद पाड़ पाई, ठीक है। असंगति की क्या है, घाव पिया तन पीड़ित गौरा। व्यतिरेक अलंकार का क्या है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। ते क्या है, व्यतिरेक के। तदगुण के मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन की छाई बरे श्याम हरि दुति होई, ठीक है। ठीक, इसके तदगुण अलंकार के। मानवीकरण अलंकार के, कहो तुम रूप सी कौन,
व्योम से उतर रही चुपचाप। शंकर अलंकार के काली आंखें में कितनी यमन के मद की लाली। अप्रस्तुत प्रशंसक अलंकार के माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली को आता देखकर कलियां क्या करती हैं, पुकारती हैं। यथा संख्य यथा क्रम अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। उल्लेख अलंकार जाकी रही भावना जैसी। ये सब क्या है, उल्लेख अलंकार, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो है अलंकार खत्म होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।